कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। वह जो कपूर के समान शुद्ध, जो जिनका व्यक्तित्व करुणा का अवतार है, जो संपूर्ण सृष्टि के सार हैं और जो सांपों के राजा को अपने गले में हार के रूप में धारण करते हैं, वे भगवान शिव और माता भवानी सहित मेरे हृदय में निवास करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी जिन्होंने भी पवित्र श्रावण मास में मेरी कथाओं का श्रवण करा, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। भोले बाबा आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आप सभी ने अपने कानों व मैंने अपने मुख व जिह्वा को शिव कथा कहकर पवित्र करा। आज मैं आपको बालक उपमन्यु द्वारा शिवोपासना की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी प्रेम व भक्ति से श्रवण करें। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। पूर्व जन्म में ही उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। बचपन से ही वे अपने मामा के घर रहते थे, क्योंकि दरिद्रता उनके घर तो जैसे पैर तोड़कर बैठ गई थी। मामा के यहाँ बालक उपमन्यु के साथ सद्व्यवहार नहीं होता था। रूखा सूखा भोजन भी उन्हें बड़ी कठिनता से मिल पाता। अपनी स्नेहमयी जननी के साथ किसी प्रकार यहाँ रहकर वे बचपन गुजार रहे थे। एक दिन बालक उपमन्यु को कहीं से थोड़ा सा दूध पीने को मिल गया। बालक ही तो थे। माता के पास जाकर उससे और दूध मांगने लगे, किंतु तपस्विनी माँ को दूध मिलता कहाँ से। उसने किसी तरह कुछ बीजों का संग्रह किया तथा उन्हीं को पानी में पीसकर नकली दूध बनाया और बालक उपमन्यु को दे दिया। उपमन्यु अपनी माता से बोले, माँ ये दूध नहीं है। माता को अपनी व्यवस्था पर अत्यंत दुख हुआ। उपमन्यु के आंसू पहुँचती हुई उसने कहा, बेटा हम दरिद्रों के भाग्य में दूध कहाँ। हाँ, अगर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो कोई वस्तु अलभ्य नहीं है। इसलिए यदि तुम्हें दूध पीना है तो आशुतोष शिव की उपासना करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। माता की बात सुनकर बालक उपमन्यु ने शिव जी की आराधना करने का निश्चय किया। तपस्या के लिए वे हिमालय पर्वत पर गए। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित की। तत्पश्चात भक्ति भाव से वे भगवान शंकर की पूजा करने लगे। वे नित्य वायु पीकर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते थे। इस प्रकार दीर्घ काल तक उन्होंने शिवजी की कृपा प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। बालक उपमन्यु की तपस्या के तप से तीनों लोग जलने लगे। देवगण घबराकर महेश्वर शिव के पास गए और बोले, प्रभु बालक उपमन्यु की तपस्या के तेज से हम लोग भयभीत हैं। आपको प्रसन्न करने के लिए वो कठोर तप कर रहे हैं। आप उन्हें दर्शन तथा वर देकर संतुष्ट करें। देवताओं की प्रार्थना से परमेश्वर शिव उपमन्यु की भक्ति की परीक्षा लेने पधारे। उस समय शिवजी ने देवराज इंद्र का, पार्वती जी ने शची का और नंदी ने ऐरावत हाथी का रूप धारण कर लिया। इंद्र रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु से वर मांगने को कहा। उपमन्यु ने उनसे एकमात्र शिव भक्ति की याचना की। इस पर इंद्र रूपधारी शिव स्वयं ही शिव निंदा करने लगे। अब तो बालक उपमन्यु ने शिव के अतिरिक्त किसी से भी कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया और शिव निंदा से क्रोधित होकर इंद्र रूपी शिव को मारने के लिए अघोरास्त्र चला दिया। वे अघोरास्त्र भी जब ऐरावत रूपी नदी नंदी द्वारा पकड़ लिया गया, तब उपमन्यु ने स्वयं को ही जला डालने के लिए अग्नि प्रकट की। भगवान महेश्वर ने उस अग्नि को शांत कर दिया और अपने प्रति उपमन्यु की अचल निष्ठा देखकर भगवती पार्वती तथा नंदी समेत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। परमात्मा शिव ने उपमन्यु का मस्तक सूंघा और कहा, वत्स आज से मैं तुम्हारा पिता और जगदम्बा पार्वती तुम्हारी माता है। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर ने उपमन्यु को अमृत के वरदान के साथ अपने गणों का आधिपत्य प्रदान किया। इस प्रकार अपने भक्त को सब तरह से संतुष्ट कर परमेश्वर शिव शिवा और नंदी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु ने भी प्रसन्नता पूर्वक घर लौटकर सारी बातें अपनी माँ को बतलाई। माता के आनंद की सीमा न रही। उपमन्यु सुखी और सबके पूज्य हो गए। आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। भोले बाबा आगे भी हमारा साथ ऐसे ही बना कर रखें। त्रुटियों के लिए मैं आप सभी से व भोले बाबा से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको कथा अच्छी लगे तो अपने मित्रों, सगे संबंधियों के साथ शेयर करिए। हर हर महादेव।